जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं, हेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। 10 लक्षण महापर्व सबने खूब धूमधाम से मनाया है, और थकान भी हो गई होगी सबको, ऐसा लग रहा है सबका चेहरा देखकर। लेकिन वास्तव में तो ये जो 10 लक्षण धर्म है, 10 लक्षण के दिवस गए हैं, वह एक ट्रेलर है। पूरा जीवन हमारा ऐसा होना चाहिए, जिसे हम हर काम ये सोचकर छोड़ देते हैं ना कि अभी 10 लक्षण के बाद करेंगे। अभी पहले, अभी अपने लिए मंदिर जाना आवश्यक है, अभी पहले पहले अपने लिए पूजा में, प्रवचन में, स्वाध्याय में, कार्यक्रम में, सब में जाना आवश्यक है। बाकी सब काम होते रहेंगे। तो वास्तव में जिंदगी ऐसी ही होना चाहिए। मतलब वो सब काम बाद में, सबसे पहले जिन मंदिर जाओ, सबसे पहले जिन पूजन करो, सबसे पहले स्वाध्याय करो, बाकी सब काम बाद में करो। है ना? तो बहुत अच्छी तरह से उल्लास पूर्वक आप सभी ने 10 लक्षण पर्व मनाए होंगे। तत्वार्थ सूत्र हमने तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका उस समय पढ़ा है। 10 लक्षण धर्म में, 10 लक्षण धर्म में भी आप लोगों की तो पढ़ाई चलती ही रही, पढ़ाई तो कभी रुकी ही नहीं। तो वो आपने भी बहुत अच्छे मार्क्स, सबको रिजल्ट मिल गया होगा, खूब अच्छे मार्क्स आए हैं सबके। बहुत बहुत बधाइयां आप सबको। और सर्वप्रथम तो आप सभी से उत्तम क्षमा, क्षमा भाव। क्लास में कुछ भी गलत कहने में आ गया हो, या कोई बात जिनागम से गलती से भी विरुद्ध हो गई हो, वैसे तो बहुत कोशिश करती हूँ मैं कि एक भी बात अलग ना निकले, लेकिन फिर भी यदि गलती से अनजाने में कोई बात ऐसी निकल गई हो, तो उसके लिए आप सभी क्षमा करें। और यदि प्रश्न पूछने में भी किसी ने हैंड रेस किया हो, तो और मैं वो बार बार कर रहे हो और मैं उससे नहीं पूछ पाई हूँ और उनका दिल दुखा हो, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा अभिप्राय किसी का भी दिल दुखाने का नहीं है। और सभी जीव मुझे भगवान समान शुद्ध दिखाई दे, मुझे प्रतीत हो, ऐसी मेरी भावना है। तो गुरुदेव की भाषा में कहें तो यदि आप सबको मैंने पर्याय दृष्टि से देखा हो, तो आप सभी मुझे क्षमा करें, क्योंकि दृष्टि तो वास्तव में द्रव्य दृष्टि ही होना चाहिए। तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ अब हम प्रारंभ करते हैं पुनः हमारा तत्वार्थ सूत्र, जो हमने बीच में छोड़ दिया था। अध्याय छठा चल रहा है हमारा, 6th अध्याय। सूत्र नंबर सूत्र नंबर 13 चल रहा है। सूत्र यदि किसी को याद है 13 तक के, तो वो हैंड रेस कीजिए। अनीता जी, अनम्यूट कीजिए। दीदी क्षमा भाव आपसे बारंबार। आपने मार्ग बहुत अच्छा दिखाया और मैंने भी एक आसन किया, अच्छा रहा। और आपको भी क्षमा भाव मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। बहुत अच्छा रहा इस बार। हाँ, शोभा जी। दीदी जय जिने, उत्तम छिमा। दीदी पर मेरा बताया ना सबमिट ही नहीं हो रहा, मैंने अभी भी भर के भेजी तो भी सबमिट नहीं हो रहा शायद। हाँ, अरे देखो, पता नहीं ऐसा क्यों। है ना, कुछ में कुछ गलती रह जाती है ना, तो सबमिट नहीं हो रहा है। जैसे अंजू जी है ना, सुबोध जैन, उनका सबमिट नहीं हो रहा था, उनका कल फोन आया तो फिर मैंने वापस लिंक खुलवाई। पर आज उन्होंने चेक हाँ। किया अपना, अभी शायद उपस्थित होंगी वो। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने क्या किया था, सिटी के, जो सिटी लिखा हुआ था उसकी जगह वो अपना नाम लिख रही थी। और मतलब जो खुद का नाम है वहां पर एज लिख रही थी। ऐसा कुछ भी डिफरेंस हुआ होगा तो वो सबमिट नहीं होगा। एग्जैक्ट भरा होगा तो सबमिट होगा ही होगा, क्योंकि वो तो गूगल है। तो वो तो वीतरागी है, गूगल तो राग द्वेष भी नहीं है उसको, तो वो क्यों नहीं लेगा आपका? है ना? हाँ, आप एक देखती बार और चेक करके हूँ। दे दीजिएगा। क्लास के बाद दे दूं दीदी, एक हाँ, बार चेक करके। ठीक है। सुषमा जी बोली। सुनो,
सुनाऊं क्या दीदी? हाँ बोलिए। काय योग की अपेक्षा काय वांग मना कर्म योगः सा आशवः। आशव के दो भेद, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। स्वामी की अपेक्षा सा कसायो सांप्रायिक केरिया पथ्यो हो। फिर ये सांप्रायिक आश्रव के भेद, इंद्रिय कसाय व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्व से भेद। इसके बाद विशेषता त्रिप्रबंध, ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण, विशेषक तद विशेषक तद विशेषा। इसके बाद अधिकरण जीवा जीवा दो है, जीव की अपेक्षा आद्यम समरम समारंभ मारंभ योग प्रकारित तनुमत कारितानुमत विशेषई त्रिस 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 चतुष चैक्सः। अजीव की अपेक्षा निर्वतना निक्षेप संयोग निसर्गाद्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। इसके बाद ज्ञानवर्ण और दर्शनावर्ण तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्यंत्राया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावण्यो। अब वेदनी की अपेक्षा तो असता वेदनी दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेवा परिदेवा नान्यत्य परो भय स्थान से सद्वेदस्य। इसके बाद सातवेदनी भूत वृत्यानुकंपा दान सराग आदि योगा शांति शौच मिति सद्वेदस्य। इसके बाद वेदनी, फिर मोहिनी नहीं, वेदनी के बाद वेदनी भूत वृत्यानुकंपा दान दर्शन हो मोह। गया कि दीदी? दर्शन मोह की अपेक्षा तो दर्शन मोह केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। हाँ चारित्र मोह दीदी बताया नहीं। बस। हाँ अभी नहीं बताया। और हम्म साता वेदनी में भी सराग के बाद संयम भी है ना? कुछ कुछ हम्म खराब शब्द सही छूट रहे हैं आपके। हाँ। और देखो इसमें भी बिंदी है, वो कौन सा है सूत्र? अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरण नहीं है ना? थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, उसको आप दीदी सुधार सुषमा जी। जी हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र, सभी से क्षमा भाव। और ये सुनाऊं? योग का स्वरूप। केवल सूत्र सूत्र योग सुना दीजिए। अच्छा। काय वांग मनः कर्म योग्य स कषायः स स आश्रवे शुभे पुण्यस्य शुभे पापस्य स कषाया कषायोः सांप्रैकेर्या पथ्यो इंद्रिय कषाया व्रत क्रियाः पंच चतु पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदः। तीर्व मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषभ्यस तद विशेषः। अधिकरणम जीवा जीवाः आद्यम समरम समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेष विशेषेस त्रिश 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 चतुश्चय कषः। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गाः द्वि चतुर द्वि त्रिभेदाः परम परम तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्यानंतराया मात्सर्यंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्य आत्मपरोभय स्थानान्य सद्वेदस्य। भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग कषाय योग शांति ही सोच मिति सद्वेदस्य। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। बहुत अच्छा। इसमें एक जो तीसरे नंबर का सूत्र है वो एक बार बोलिए। शुभे पुण्यस्या शुभे पापस्य। हाँ वो सब आप लोग सब उसको इसी स्टाइल में बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या हो रहा है ना, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, ऐसा नहीं। बीच में ब्रेक नहीं है। शुभ पुण्यस्य शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य, पापस्य। है ना? आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो शुभ अलग लिखा है, फिर पुण्यस्य शुभ अलग लिखा पुण्यस्या है, और फिर पापस्य लिखा है। ऐसा है। पापस्य। वो उस स्टाइल से पढ़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। संगीता जी आपको भी याद है पूरे?
हाँ जी। चलिए, और रेणु जी आपको भी पूरे याद है हेडिंग सहित? दीदी मुझे याद नहीं है, मैंने इसलिए हैंड रेज किया है क्योंकि मेरे 86 नंबर आए हैं, तो मेरे को ये पता कैसे लगेगा कि मेरे कौन से गलत है। अब देखो, उसके लिए अलग से टाइम, या तो हम पूरा उसको सॉल्व करें पेपर को, तो वो तो उतना टाइम नहीं है। जिन्होंने क्योंकि जिनकी अपनी फुल तरफ से मार्क्स तो यही आए ना, कोशिश करी थी कि सारे सही हो। जी। सबने ही कोशिश की है कि सबके सारे सही हो, लेकिन जिनके फुल मार्क्स आए हैं आप उनसे एक बार कांटेक्ट करके और फिर उनसे आप ले लें जी कि क्या सही था क्या गलत। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। हाँ, अभिलाषा जी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी, उत्तम क्षमा हाँ जी। काय बांग बना कर्म हाँ, योगा एक मिनट एक स- मिनट एक मिनट। आप जी जी। संगीता जी से और अभिलाषा जी से हम आगे की कक्षाओं में सुनेंगे, है ना? अभी एक बार हो गए ना, 2 बार, इसलिए भी इतना ही उत्तम रख। क्षमा। आपकी उत्तम क्षमा। हाँ जी, उत्तम। चलिए, अब हम विषय पर आ जाते हैं। हमारे अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। इस चूंकि ये आश्रव अधिकार है, तो किस किस तरीके से आश्रव हो रहा है। जो 8 कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, तो किस किस कर्म का आश्रव किन किन कारणों से होता है, ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं, है ना? तो ये तो पहले तो हमने सामान्य, मतलब सभी का आश्रव कैसे हुआ है, सभी कर्मों का, वो देखा था सामान्य। अब अलग अलग बता रहे हैं, तो उसमें हमने ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव समझ लिए हमने किस किस कारण से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रव होता है, ये हमने देखा था। फिर असाता वेदनी, जिससे सब लोग दुखी हैं, जिसे कोई भी अपने पास नहीं आने देना चाहता, ऐसा असाता वेदनी कर्म का आश्रव किस कारण से होता है, तो वो हमने देखा। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन, ये मुख्य कारण थे असाता वेदनी कर्म के आश्रव के। फिर साता वेदनी, जिसको सब चाहते हैं कि हमारा साता वेदनी आश्रव, साता वेदनी कर्म का आश्रव हो, उसके कारण क्या है, तो उसके प्राणियों के प्रति और व्रतधारियों के प्रति अनुकंपा, दया, दान, सराग, संयम के योग, क्षमा और शोच, और अरहंत भक्ति, ये सब साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। अब इसके बाद दर्शन मोहनी, जो सबसे लंबा चलता है, जिसकी स्थिति सबसे ज्यादा रहती है, और ये समझ लीजिए संसार परिभ्रमण में सबसे ज्यादा दुख देने वाला जो कर्म है, वह है दर्शन मोहनी कर्म। उसके आश्रव का क्या कारण है, तो उसके आश्रव का कारण है केवली, शुद्ध, संग, धर्म और देव का अवर्णवाद करना। अर्थात जिसमें वह दोष नहीं है, उनमें जो दोष नहीं है, वह दोष उन पर लगा देना, यह अवर्णवाद है। तो किस किस का, केवली का, शुद्ध का, संघ का, धर्म का और देव का अवर्णवाद, पांच पांच चीजें ली हैं इसमें, पांच इनका, पांच का अवर्णवाद, है ना? उसमें हमने केवली का अवर्णवाद समझ लिया था कल। फिर अब शुद्ध का अवर्णवाद भी समझ, कल मतलब पिछली कक्षा में शुद्ध का और संघ का भी हो गया था शायद। अब धर्म का अवर्णवाद, यहां से चलना है हमारा। अच्छा, सब हो गए थे क्या ये पूरे? पूरे हो गए हाँ पांचों? दीदी, ये सब हो गए थे। ठीक है। अब सूत्र का सिद्धांत, इस सूत्र का सिद्धांत क्या है, ये पढ़िए रेणु जी। दीदी मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास दूसरी बुक है। ठीक है, रेखा जी। जय जिनेन्द्र दीदी, उत्तम क्षमा। शुभ विकल्प से धर्म होता है, ऐसी मान्यता रूप अग्रहित मिथ्यात्व तो जीव के अनादि से चला आया है। मनुष्य गति में जीव जिस कुल में जन्म पाता है, उस कुल में अधिकतर किसी न किसी प्रकार से धर्म की मान्यता होती है। पुनः पुनः से उस कुल धर्म में किसी को देव रूप से, किसी को गुरु रूप से, किसी पुस्तक को शास्त्र रूप से और किसी क्रिया को धर्म रूप से माना जाता है। जीव को बचपन में इस मान्यता का पोषण मिलता है और बड़ी उम्र में अपने कुल के धर्म स्थान में जाने पर वहां भी मुख्य रूप से उसी मान्यता का पोषण मिलता है। इस अवस्था में जीव
विवेक पूर्वक सत्य असत्य का निर्णय अधिकतर नहीं करता और सत्य सत्य के विवेक से रहित दशा होने से सच्चे देव गुरु शास्त्र और धर्म पर अनेक प्रकार झूठे आरोप करता है। यह मान्यता इस भव में नई ग्रहण की हुई होने से और मिथ्यात्व होने से उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। एक ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व अनंत संसार के कारण है। इसलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु धर्म का और अपने आत्मा का यथार्थ स्वरूप समझकर अग्रहित तथा ग्रहित दोनों मिथ्यात्व का नाश करने के लिए ज्ञानियों का उपदेश है। अग्रहित मिथ्यात्व का विषय 8वें वन अधिकार में आवेगा। आत्मा को न मानना, सत्य मोक्ष मार्ग को दूषित कलुषित करना, असत्य मार्ग को सत्य मोक्ष मार्ग मानना, परम सत्य वितरागी विज्ञान में उपदेश की निंदा करना इत्यादि जो जो कार्य सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं वे सब दर्शन मोहिनी के आश्रम का कारण है। देखिए, दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण, तो यहाँ ऊपर देखेंगे आप तो 5 ही है ना, केवली का, शुद्ध, संघ, धर्म और देव, इन 5 का अवर्णवाद करना। लेकिन वास्तव में क्या है, अनंत भेद हैं उसके, दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण के बहुत सारे भेद हैं, असंख्य भेद हैं। आत्मा को न मानना, सत्य मोक्ष मार्ग को दूषित करना, कल्पित करना, असत मार्ग को सत्य मोक्ष मार्ग मानना, परम सत्य वीतरागी विज्ञान में उपदेश की निंदा करना किसी भी प्रकार से, ये सब दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण है। आत्मा को न मानना, अब हमको है कि नहीं दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमको तो नहीं हो रहा है, हम तो किसी का भी अवर्णवाद नहीं करते, केवली का भी नहीं, शुद्ध का भी नहीं, संघ का भी नहीं, देव का भी नहीं, किसी का भी अवर्णवाद नहीं करते। तो हमें दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय हो रहा है या नहीं हो रहा है? हम्म सरिता जी। जय श्री राम दीदी, उत्तम क्षमा होता है दीदी। वो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का तो लगातार ही होता रहता है। तो हम कहाँ अवर्णवाद कर रहे हैं? किसी का भी अवर्णवाद नहीं कर रहे, केवली का, संघ का, शुद्ध का, किसी का भी अवर्णवाद नहीं कर रहे। आज भी तो हम केवली केवली तो कहीं ना कहीं अपन इनका करते रहते हैं कि अपन इनका नहीं मान रहे। ऊपर से अपन को लगता है कि अपन इनका अवर्णवाद नहीं कर रहे हैं, पर गहराई में जाएंगे तो कहीं ना कहीं करते ही रहते हैं दर्शन मोहिनी का आश्रय। और वो गहराई यही है कि हमने अपने आप को आत्मा नहीं माना, यही गहराई है। तो अपने आप को आत्मा नहीं माना तो भगवान को भी आत्मा नहीं माना, भगवान को भी शरीर से हम पूज रहे हैं, उनकी आत्मा को नहीं मान रहे हैं। देखो यहाँ पर कितने सारे हैं, आत्मा को नहीं मान रहे हैं तब भी दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय है। सत्य मोक्ष मार्ग को दूषित कल्पित कर रहे हैं हम, भगवान के पास जाकर भगवान के दर्शन करते करते लौकिक सुख की वांछा करते हैं। मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाए, मेरी आयु बढ़ जाए, मुझे कोई ऐसा मरण ना हो कि मतलब मैं दुखित होकर बहुत, मेरा हॉस्पिटल में मरण ना हो, मेरा घर पे ही मरण हो, मेरे छेदन भेदन ना हो। ये सब वांछाएं हम करते हैं कहाँ पर जाकर? भगवान के पास जाकर। तो भगवान नहीं दूर कर सकते आपकी शरीर की बाधाओं को, क्योंकि आपने जैसे कर्म बांधे वैसा उदय में आया है ना। वो तो साता असाता में पढ़ चुके हैं हम, दुख, शोक, ताप, क्रंदन, आपने दुख किया था इसलिए दुख उदय में आ रहा है आपके, तो वो तो वहां पर है। तो इसमें भगवान तो कुछ भी नहीं कर सकते, आपके ही कर्म का उदय। लेकिन फिर भी ऐसा मानना कि भगवान के, हमने तो भगवान के दर्शन करते हैं रोज, गोपाचल वाले पार्श्वनाथ भगवान के एवरी संडे दर्शन कर लो, जीवन भर स्वस्थ रहोगे, कभी कोई बीमारी होगी नहीं, हम तो बस वहां जाते हैं तो वो तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये बिल्कुल मतलब एकदम ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण किया है, क्योंकि भगवान तो कुछ करते नहीं, स्वस्थ भी नहीं करते, अस्वस्थ भी नहीं करते, और कोई भगवान अलग ऐसा भी नहीं है। उसमें बहुत सारी मिथ्या कल्पनाएं, मिथ्या मान्यताएं हैं, उन सब के कारण ही दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय हो रहा है। शुभ विकल्प से धर्म होता है, ऐसी मान्यता रूप अग्रहित मिथ्यात्व तो जीव के अनादि से चला आ रहा है ना। इसको अग्रहित मिथ्यात्व में लिया, शुभ विकल्प से धर्म होता है, ये अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित क्यों? हमने छह डाला में पढ़ा है, ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं और अग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं, है किसी को ध्यान में? शोभा जी।
योग लव क्या फैसले प्रज्ञान संगीता जी। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धेति माहि विपर्यत शरीर को अपना मान, ये तो अग्रहित मिथ्यात है, और कुकु हम्म, कुदेव आदि का पोषण करना वो ग्रहित मिथ्यात। हाँ बस ठीक है, लाइन भले याद ना आए, विषय ख्याल में आना चाहिए कि क्या दिया है वहां पर। अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व में अंतर क्या है अभिलाषा जी? जो जो मतलब जो अपन है ना मिथ्या मानता शुरू से मानते आ रहे हैं, बाई बर्थ से पहले ही, मतलब अपन को जो मिली हुई है, तो वो आ जाएगा अग्रहित मिथ्यात, मतलब मालूम ही नहीं है और अपन उस चीज को मानते आ रहे हैं। और ग्रहित जो इस भाव में अपन ने नया नया ग्रहण किया है, वो हम्म, ग्रहित मिथ्यात आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ग्रहित मतलब नवीन ग्रहण किया हुआ है, अग्रहित जो अनादि से चला आ रहा है, केवल इसी जन्म से पहले से नहीं, अनादि से जो चला आ रहा है, अनादि से ग्रहित। वो अग्रहित मिथ्यात्व है ना। अब ये जो लिखा ना शुभ विकल्प से धर्म होता है, अब ये ग्रहित में आएगा कि अग्रहित में आएगा? शुभ विकल्प से धर्म मानना, शुभ भाव से धर्म मानना, ये अग्रहित में आना, अग्रहित में आए। अग्रहित में आएगा। क्यों? क्योंकि सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा ये अग्रहित मिथ्यात्व श्रद्धा में भी आती थी ना। अग्रहित मिथ्यात में आ जाएगा। हाँ, इसलिए यह अग्रहित मिथ्यात्व में आएगा। तो देखो, मनुष्य गति में अब ये तो हो गया, ये तो हम अनादि से मानते चले आ रहे हैं कि शुभ भाव को अच्छा मानते हैं, पूजा पाठ के भाव आते हैं ना। भाई हमको तो 10 दिन इतने अच्छे परिणाम रहे, एकदम शांत परिणाम रहे, कोई विकल्प ही नहीं, सब कुछ अच्छा रहा, ये तो हमारा बहुत अच्छा धर्म हुआ 10 दिन में। इसको शुभ भाव से धर्म मानना, शुभ भाव से मोक्ष मानना, शुभ भाव को धर्म मानना, ये सब किसका, ये सब मिथ्यात्व है। वास्तव में ऐसा है नहीं कि खूब अच्छी पूजा करके करने के परिणाम हो गए तो उससे आपको धर्म हो गया, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। कठिन बात है लेकिन सत्य बात है ना। सत्य हमेशा कड़वा होता है ना, वैसा ही है ये, कि ऐसा हमें लगता है कि भाई क्या पूजा पाठ के परिणाम आने तो अच्छी बात है ना, कम से कम ऐसे विचार तो नहीं आए कि पिक्चर जाने के परिणाम आ रहे हैं, या घर की सफाई के परिणाम आ रहे हैं, या कुछ काम करने के, वो तो नहीं आए ना, मंदिर जाने की तो परिणाम आए, इससे ही तो मोक्ष होगा, इससे ही तो धर्म, यही तो धर्म है। कि ये झूठी मान्यता है कि इससे धर्म होगा, क्योंकि ये भी हमने अनंत बार किए हैं, तो आज तक हमें मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, है ना। और मतलब ये तो बहुत छोटे परिणाम है, मुनि बनने के परिणाम, 28 मूल गुण पालन करने के परिणाम हमने अनंत बार किए हैं, लेकिन उस शुभ शुभ विकल्प से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, धर्म नहीं हुआ। फिर भी शुभ विकल्प को मोक्ष मार्ग मानना, वह अग्रहित मिथ्यात्व। तो ये तो हमारा अनादि से चला आ रहा है, लेकिन इस जन्म में आकर मनुष्य गति में जीव जिस कुल में जन्म पाता है, उस कुल में अधिकतर किसी न किसी प्रकार से धर्म की मान्यता होती है। जिस भी कुल में जन्म ले, अग्रवाल बन गया, वैष्णव बन गया, तो वह वहां पे वो जो भी मानते हो उनका भक्त हो जाता है। शिव मत में चला गया तो शिव जी का भक्त हो जाता है। बौद्ध मत में चला गया तो वो क्षणिकता को मानने लग जाता है। सांख्य मत में चला गया तो वो वैसा चिंतन करने लगता है। और दूसरे अन्य हिंदू धर्मों में चले गया तो वहां के देवी देवताओं को मानने लगे। हम भी अनंत बार ऐसा किया है, हम जिस भी कुल में गए, मुसलमान बन गए तो वहां पर अल्लाह को मानने लग गए। तो ये सब हमने अनंत बार किया है। तो मतलब जो भी बच्चा जिस भी कुल में जन्मता है, तो वहां की ही मान्यता को रखता है। उस कुल धर्म में किसी को देव रूप, किसी को गुरु रूप, किसी पुस्तक को शास्त्र रूप, और किसी क्रिया को धर्म रूप से माना जाता है। देव, शास्त्र, गुरु और धर्म सब कुल के अलग अलग अपने अपने चलते हैं। तो जिस कुल में जन्म होता है वो वहां पर वैसा ही मानने लगता है। जीव को बचपन में इस मान्यता का पोषण मिलता है, और बड़ी, अभी हम नहीं है जैसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं कि नहीं नहीं मंदिर ले चलो, चलो 10 दिन में जाएगा मंदिर तो कुछ तो सीखेगा, कुछ तो याद होगा। जैसे हर कुल के व्यक्ति अपने अपने बच्चों को मंदिर ले जाते हैं, तो बचपन में ही उनका पोषण हो जाता है उस बात का। इस अवस्था में जीव विवेक पूर्वक सत्य असत्य का निर्णय अधिकतर नहीं करता, और सत्य असत्य के विवेक से रहित दशा होने से सच्चे देव, गुरु, शास्त्र और धर्म पर अनेक प्रकार के झूठे आरोप करता है। अब जो बचपन से अन्य मत में गया हो, रागी को ही देव मान रहा हो, जिनके हाथ में शस्त्र है उनको ही देव मान रहा हो, तो उससे आप कितना भी कह दो कि जो भाई शस्त्र वाले देव नहीं होते, वीतरागी ही देव होते हैं,
तो वो नहीं मानता है, क्योंकि बचपन से उसकी मान्यता का पोषण वहां पर ही किया गया है। यह मान्यता इस भाव में नई ग्रहण की हुई होने से और मिथ्या होने से उसे ग्रहित मिथ्या, इसी मान्यता को ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। किस मान्यता को ग्रहित मिथ्यात्व? कुदेव कुगुरु जो कुधर्म की मान्यता को ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। यह मान्यता उस भाव में नहीं, यह अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व अनंत संसार के कारण है। देखो ऐसा बोलते हैं ना, करेला और नीम चढ़ा, है ना। पहले तो करेला मतलब अग्रहित मिथ्यात्व तो पहले से चला आ रहा था, और उस पर नीम और चढ़ गया, ग्रहित मिथ्यात्व का नीम और चढ़ गया कि अब इस जन्म में आकर अन्य देवी देवताओं को, अन्य गुरुओं को मानने लगा, तो नीम चढ़ गया वो, करेला और नीम चढ़ा हो गया वो। दोनों दोनों मिलकर अनंत संसार के कारण है। इसलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र धर्म का और अपने आत्मा का यथार्थ स्वरूप समझकर अग्रहित तथा ग्रहित दोनों मिथ्यात्व का नाश करने के लिए ज्ञानियों का उपदेश है। दोनों आगम में दोनों तरह के कथन आएंगे, कुदेव को गुरु को धर्म का भी के भी विरोध का कथन आएगा, और सात तत्व संबंधी भी कथन आएगा। दोनों प्रकार के कथन आएंगे आगम में। अग्रहित मिथ्यात्व का विषय 8वें बंध अधिकार में आएगा। अग्रहित मिथ्यात्व का विषय 8वें में क्यों लिया है? क्योंकि अग्रहित मिथ्यात्व सात तत्व संबंधी बात करता है। जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसमें सात तत्व संबंधी निरूपण है। अग्रहित मिथ्यात्व कहते ही उसे है कि जिसमें जो सात तत्व का विपरीत श्रद्धान हो जिसमें, तो इसलिए वो जो बंध अधिकार आने वाला है उसमें बंध का में उसमें ही सारा अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन आने वाला है। आत्मा को न मानना, सत्य मोक्ष मार्ग को दूषित कल्पित करना, असत्य मार्ग को सत्य मोक्ष मार्ग मानना, परम सत्य वीतरागी विज्ञान में उपदेश की निंदा करना इत्यादि जो जो कार्य सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं वे सब दर्शन मोहनीय के आश्रव का कारण है। देखो हमने कौन से अध्याय में, शायद तीसरे अध्याय में हमने ये पढ़ा था, सम्यक्त्व कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसमें सम्यक्त्व जब उत्पन्न होता है तो कितनी प्रकृतियों का नाश होता है, यह भी हमने पढ़ा था। बात समझ में आ रही है क्या सबके? नींद तो नहीं आ रही किसी को? हम्म। कल्पना जी, प्रतिभा जी, संध्या जी, उपयोग इधर ही लगा ना, क्योंकि ये अनादि का काम है। ये जो दर्शन मोहनी कर्म है वो सबसे बड़ा दुश्मन है जीव का। जीव को मुक्ति मार्ग पर जाने से रोकने वाला यही कर्म है। और वह किस कर्म किस कारण आश्रव उस वो कर्म किस कारण आ रहा है हमारे पास, वह जानकारी इस सूत्र में दी गई है, 13वें नंबर के सूत्र में। जिस जिस अब ये इसमें दो बातें कही है, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। ऐसा क्यों कहा, ये वाला वर्णन क्यों आया इसमें? क्योंकि हमने देखा था कि सम्यक्त की जो प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहनी की और चारित्र मोहनी, ये दो भेद थे ना उसमें। मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक्त प्रकृति में दर्शन मोहनी की प्रकृति का भी नाश हो जाता, अनंतानुबंधी संबंधी चार, और मिथ्यात्व इन सब का नाश मतलब शमन हो जाता है या क्षय हो जाता है ना। ये हमने देखा था। वो दर्शन मोहनी में क्या क्या थे, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व दोनों ही उसमें आ गए दर्शन मोहनी में। तो ये दोनों ही संसार का कारण है, दोनों के दोनों। ये सब दर्शन मोहनी के आश्रव का कारण है। और इनका कारण क्या है? दर्शन मोहनी के आश्रव का कारण आत्मा को न मानना। सब मानते हैं ना आत्मा को? तो आत्मा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं नमिता जी? जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ दीदी मानते हैं। मानते हैं ना। पर आप यदि आत्मा को मान लिया तो दर्शन मोहनी कर्म का आश्रव बंद हो जाए, सम्यक तो उत्पन्न हो जाए। वास्तव में हमने आत्मा को नहीं माना है। कैसे कैसे कह सकते हैं हम ऐसा कि हमने आत्मा को नहीं माना? क्योंकि हम मतलब अभी चूंकि हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो हमें यह कहना याद हो गया, इतना हम समझने लगे कि आत्मा है, लेकिन अपने आप को आत्मा नहीं मान रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये ऐसा पक्का दृढ़ श्रद्धान नहीं हो रहा है हम। इसीलिए दर्शन मोहनी कर्म का आश्रव निरंतर हो रहा है। तो ये सब दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव के कारण है। ठीक है, इसमें किसी का कोई प्रश्न है? नहीं हो तो आगे बढ़े फिर।
दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव के कारण। हाँ अनीता जी बोलो। दीदी मैं ऐसे बोल रही हूँ, जय जिनेन्द्र दीदी, उत्तम शर्मा। मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे आत्मा का अनुवाद नहीं हुआ क्या, जैसे जहाँ से दर्शन मोहिनी के कारण आत्मा का अनुवाद हो गया, अपन आत्मा को नहीं मार रहे तो आत्मा का अनुवाद हो गया, ये हम्म। सही है ना? हाँ ठीक है। अवर्णवाद का देखो अर्थ क्या दिया है यहाँ पर, जो जैसा है नहीं वैसा दोष लगा देना उसमें। अब आत्मा, हाँ, तो अपन आत्मा आत्मा को नहीं मान रहे और आत्मा को, इसलिए तो अनुवाद हो गया ना। हाँ अवर्णवाद है, बिल्कुल है। और आत्मा जैसा है हम्म। नहीं उसको वैसा मान हाँ। लिया। कैसा मान लिया कि मैं तो हूं अनंत गुणों की खान अरूपी, और अपने को क्या मान लिया, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ऐसा मान लिया। तो ये जैसा है वैसा नहीं मानना और अन्यथा मानना, ये अवर्णवाद ही है। तो इसमें आत्मा का अवर्णवाद है, इसलिए दर्शन मोहन का कारण है। अभिलाषा जी बोलिए। जी दीदी, जैसे आपने कहा कि पूजा पाठ करने से ग्रहित मिथ्यात्व का दोष होता है, अब भी आपने बोला ना, ये भी ग्रहित मिथ्यात्व में आ जाएगा कि उसी में अपन ने धर्म मान लिया पूजा पाठ तो करके। उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि पूजा पाठ करने से ग्रहित मिथ्यात्व होता है। सही तरीके से पूजा पाठ नहीं की तब ग्रहित मिथ्यात्व हुआ है। जैसी होना चाहिए हाँ। वैसी नहीं की है ना। भाई होना तो हाँ। ये चाहिए कि वीतरागी गुरु के हम उपासक हैं तो वीतरागी भगवान की पूजा होना चाहिए, और हमने वीतरागी से राग कर लिया। और वीतरागी से हमने जो भगवान है जो करता धरता नहीं है उनसे हमने डिमांड रखी कि हमारा ऐसा हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, उनसे अपेक्षाएं रखी। ये गलत तरीके से पूजा करना हुआ, उससे ग्रहित मिथ्यात्व होता है। मतलब ग्रहित मिथ्यात्व पूजा से नहीं, वो जो पूजा का जो पूज्य है, पूज्य कौन है, जो भगवान है, उनको वीतराग अन्यथा भगवान। मानने से, केवली भगवान उनको अन्यथा माना, इसलिए उनके अवर्णवाद से दर्शन मुनि कर्म का आश्रय हुआ, ग्रहित मिथ्यात्व हुआ। ऐसा है। सरिता जी। दीदी जैसे ये है ना, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्ती में सबल दिन, तो ये चीज तो अपन हमेशा ही चलती रहती है, पूरे टाइम ही चलती रहती है ये चीज, मान्यता तो ये दर्शन मोहिनी का ही आश्रय का कारण। हाँ बिल्कुल। ये क्या चीज है, ये कहाँ कहाँ की लाइनें बोली है आपने, क्या है इसका हेडिंग, हालांकि दूसरी ढाल की है। किस लिए आई है, किस ये संदर्भ में आई है? ग्रहित मिथ्यात्व का ये है। ये अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित अग्रहित है। हाँ अग्रहित में क्या है, ये किस चीज की लाइन है? ये है जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में ये आता है। तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल अग्रहित मिथ्यात्व है, वह भी दर्शन मोहनी कर्म का आश्रव का कारण। चलिए, हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं हम अगले सूत्र पर। सूत्र नंबर 14, चारित्र मोहनीय के आश्रव का कारण। मोहनी कर्म के दो भेद है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव का कारण अवर्णवाद बताया। अब चारित्र मोहनी कर्म के आश्रव का कारण यहाँ पर बता रहे हैं 14वें सूत्र में। कषायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य। कषायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य। सामान्य अर्थ, कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होना सो चारित्र मोहनीय के आश्रव का कारण है। कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होना सो चारित्र मोहनी आश्रव के, चारित्र मोहनी कर्म के आश्रव का कारण है। इसका सूत्र और सामान्य अर्थ दोनों पढ़िए विमलेश जी। जय जिन दीदी। कषाय उदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होना सो चारित्र मोहने के आश्रम का कारण है। टीका चारित्र पढ़ो मोहनी दीदी। कर्म के आश्रव का कारण अब देखते हैं अपन क्या क्या है। हाँ चलिए पढ़िए टीका। कषाय की व्याख्या इस अध्याय में 5वें सूत्र में कही जा चुकी है। उदय का अर्थ है विपाक अनुभव।
ऐसा समझना चाहिए कि जीव कषाय कर्म के उदय में युक्त होकर जितना राग द्वेष करता है, उतना उस जीव के कषाय का उदय विपाक हुआ। कषाय कर्म के उदय से युक्त होने से जीव का जो तीव्र भाव होता है, वह चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रम का कारण है, निमित्त है, ऐसा समझना। दूसरा नंबर, चारित्र मोहनीय के आश्रम का इस सूत्र में संक्षेप में वर्णन है। उसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है। नंबर 1, अपने तथा पर को कषाय उत्पन्न करना। 2 नंबर, तपस्वी जनों को चारित्र दोष लगाना। तीसरा, संक्लेश परिणाम को उत्पन्न कराने वाला भेष, व्रत इत्यादि धारण करना इत्यादि लक्षण वाला परिणाम कषाय कर्म के आश्रव का कारण है। बाल्टी पानी ना यहाँ रख दो, अभी उठा के भर की बाल्टी ना यहाँ जहाँ पे अभी गेट है ना वहाँ रख। पढ़ना दीदी आगे। हाँ। गरीबों का अति हास्य करना। दूसरा, बहुत ज्यादा व्यर्थ प्रलाप करना। तीसरा, हंसी का स्वभाव रखना इत्यादि लक्षण वाला परिणाम हास्य कर्म के आश्रव का कारण है। नंबर 1, विचित्र क्रीड़ा में तत्परता होना और दूसरा, व्रतशील में अरुचि परिणाम करना इत्यादि लक्षण वाले परिणाम रति कर्म के आश्रव का कारण है। जो 9 कषाय हैं उनके आश्रव का कारण बता रहे हैं अलग से। नंबर 1, पर को अरति उत्पन्न कराना। दूसरा, पर की रति का विनाश करना। तीसरा,